अध्याय 2 भाग 3 मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। अविनाशी आत्मा तो एकोए दो तो हास। दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि स्थिर है। धूल हवा में तैर रही है। सैनिक प्रतीक्षा कर रहे हैं और नियति जैसे अपनी सांस रोक कर खड़ी है। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, एक सेनापति की तरह योद्धा को नहीं बल्कि गुरु की तरह शिष्य को। शंख मौन है, धनुष नीचे हैं। दोनों के बीच तीरों का युद्ध नहीं बल्कि समझ का युद्ध प्रारंभ होता है। तब अब तक क्या हुआ है? अर्जुन महान योद्धा शोक के बोझ तले ढह चुका था। कृष्ण ने उसे कालजयी सत्य देकर उठाना शुरू किया है। आत्मा शाश्वत है, शरीर अस्थायी है और शोक भ्रम है। श्लोक 2:11-2:20 में कृष्ण ने साहसपूर्वक कहा कि आत्मा को न तलवारें काट सकती हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। लेकिन अब 2.112 में वे इस दृष्टि को और गहराई देते हैं। अब वे केवल आत्मा क्या है यह नहीं बताते बल्कि मृत्यु का वास्तविक अर्थ पुनर्परिभाषित करते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, केवल मार्ग है, और जो स्पष्ट देखता है उसका भय मिट जाता है और उसका कर्तव्य पुनः संभव हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी प्रियजन को खोया है या शायद अपने ही भविष्य, अपनी ही मृत्यु के बारे में चिंता महसूस की है? क्या उन पलों ने आपको डरा दिया, रोक दिया या और कसकर उन चीजों से चिपका दिया जिन्हें आप कभी पकड़कर नहीं रख सकते? एक क्षण ठहरिए और अपने उत्तर पर सोचिए। यदि सहज महसूस करें तो अपनी कहानी टिप्पणी में लिखें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और दर्शक को शक्ति दे सकता है। कृष्ण का ज्ञान इन श्लोकों में सीधे उस भय को संबोधित करता है। वे उसे नकारते नहीं बल्कि रूपांतरित करते हैं। वे फुसफुसाते हैं, तुम वह शरीर नहीं हो जो मरता है, तुम वह आत्मा हो जो बनी रहती है। सोचिए, आज की दुनिया में इस स्पष्टता की शक्ति कितनी बड़ी होगी। जब असुरक्षा हमें जकड़ ले, चाहे वह नौकरी की चिंता हो, बीमारी, अचानक हानि या वैश्विक संकट, तो अगर हमारे भीतर ऐसा लंगर हो जिसे कोई छू न सके, अगर आप सचमुच मान लें कि अपने मूल में आप अविनाशी हैं, तो आप जीवन को कितनी अलग तरह से जिएंगे। पृष्ठभूमि सोचिए, अर्जुन की स्थिति भी। वह अकेला नहीं है, उसके पीछे बुजुर्ग खड़े हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, द्रौपदी के अपमान की स्मृति है, भीष्म और द्रोण की आवाजें हैं और भावी पीढ़ियों की चीखें हैं जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। कृष्ण के पीछे भी नियति खड़ी है, युगों का धर्म, मानवता के योग, कर्म और समत्व के समझ का भविष्य। यह केवल एक योद्धा और उसका सारथी नहीं है, यह गुरु शिष्य संबंध अपने सबसे पवित्र क्षण पर है। अर्जुन हर साधक है जो टूट चुका है। कृष्ण हर गुरु हैं जो दया नहीं स्पष्टता के साथ सामने आते हैं। दार्शनिक बीज। इन 10 श्लोकों 2:21-2 में कृष्ण गीता के सबसे गहरे बीज बोते हैं। आत्मा, अजन्मा और अमर। धर्म, योद्धा को कर्म करना ही होगा, पर विवेक से। कर्मयोग, हानि के भय से मुक्त होकर कर्म करो, क्योंकि सच्चा तुम कभी आहत नहीं हो सकता। समत्व, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन। सांख्य, स्थायी और अस्थायी को अलग करने की स्पष्ट दृष्टि। योग और मिलन, मानव कर्म को ब्रह्म सत्य से जोड़ना। क्या आप देख रहे हैं कि ये बीज केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यावहारिक साधन है? आज भी जब परिवर्तन, असफलता या शोक सामने आता है तो इन सत्यों को जिया जा सकता है, सिर्फ पढ़ा नहीं। केंद्र बिंदु। इस खंड का सार एक ही वाक्य में है, उससे कर्म करो जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि तुम भय से कर्म करोगे तो हिचकिचाहट तुम्हें बांध देगी। यदि तुम अस्थायी पहचान, शरीर, भूमिका या अहंकार से कर्म करोगे तो तुम भटक जाओगे। लेकिन यदि तुम आत्मा, अविनाशी स्वरूप से कर्म करोगे तो तुम्हारे कदम स्थिर होंगे। दृश्य 2:21। जो आत्मा को जानता है न मारता है न मारा जाता है। दृश्य कृष्ण अर्जुन के हत्या करने के भय की जड़ पर प्रहार करते हैं, आत्मा के वास्तविक स्वरूप की अज्ञानता। वे कहते हैं, जो आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और अजन्मा जानता है वह समझता है कि आत्मा न मारती है न मारी जाती है। तब युद्ध भूमि पर अर्जुन कांप रहा था, क्योंकि वह सोचता था कि उसके तीर उसके दादा, उसके गुरु, उसके भाई और मित्रों के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। उसका करुणा सच्ची थी, लेकिन उसकी समझ सीमित थी। उसने नश्वर शरीर को ही शाश्वत आत्मा समझ लिया था। कृष्ण ने मृत्यु को पुनर्परिभाषित किया। जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। सत्य को जानने वाले के लिए धर्मानुकूल कर्म में कोई पाप नहीं। यह केवल सांत्वना नहीं थी, यह अर्जुन के शरीर से झूठी पहचान पर पहला प्रहार था। योद्धा को अब देह से परे देखने की शिक्षा दी जा रही थी। अब हम कितनी बार कर्म करने में इसलिए हिचकते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, मान्यता खो जाएगी या कोई छवि टूट जाएगी।
अर्जुन की तरह हम भी अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं प्रतिष्ठा, संपत्ति या यहां तक कि शरीर ही मैं हूं। कृष्ण की शिक्षा बिजली की तरह गिरती है। तुम शरीर नहीं हो, न किसी और का शरीर। यह दृष्टि कठोर विरक्ति नहीं, बल्कि स्पष्टता है। जब तुम जीवन को रूप से अलग करना सीखते हो तो तुम दृढ़, करुणामय और निर्भीक होकर कर्म कर सकते हो। उदाहरण के लिए, माता पिता को कभी कभी अपने बच्चों को अनुशासन देना ही पड़ता है। नेताओं को कभी कभी कठिन निर्णय लेने ही पड़ते हैं। ज्ञानी बिना अपराध बोध के कर्म करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अछूती रहती है। केंद्र बिंदु। मारने और मारे जाने के भ्रम को भेदो। जब पहचान अविनाशी आत्मा से होती है तो भय मिटता है और धर्म स्पष्ट हो जाता है। दृश्य। 2 बाइक्स। जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। दृश्य। कृष्ण एक सजीव उपमा देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे आत्मा जर्जर शरीर छोड़कर नए धारण करती है। तब अर्जुन का पक्षाघात अंतिमता के बोझ से आया था। यदि मैंने भीष्म को मारा तो वे सदा के लिए चले जाएंगे। कृष्ण ने उस भ्रम को चीर दिया और मृत्यु को वस्त्र बदलने जैसा बताया। कोई भी वस्त्र बदलने पर विलाप नहीं करता। फिर आत्मा के लिए क्यों रोना, जो केवल यात्रा बदल रही है। यह शोक से निरंतरता की ओर एक बड़ा परिवर्तन था। राजकुमार अर्जुन के लिए यह राहत भी थी और स्मरण भी। यदि उसने अपने प्रियजनों पर वार भी किया तो उनकी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखेगी। उसके तीर केवल वस्त्र को छू सकते थे, सार को नहीं। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपने कितनी भूमिकाएं और पहचानें बदली हैं। बचपन, विद्यार्थी जीवन, पहली नौकरी, रिश्ते, ये सब वस्त्र जैसे थे। क्या आपका असली अस्तित्व उन सबके साथ समाप्त हो गया? नहीं, असली आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। आधुनिक मनोविज्ञान पुनः निर्माण की बात करता है, लेकिन कृष्ण इससे आगे जाते हैं। मृत्यु भी केवल एक और वस्त्र परिवर्तन है। यह शिक्षा हमें बुढ़ापे, बीमारी और हानि को देखने का दृष्टिकोण बदल सकती है। इसका अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है परिवर्तन को संभव से देखना, बिना घबराहट के। सोचिए, यदि आप पदों के अंत, नौकरियों के बदलाव या प्रियजनों के जाने पर कम शोक करें क्योंकि आप जानते हैं कि वस्त्र बदलते हैं, आत्मा नहीं। केंद्र बिंदु। जीवन के परिवर्तनों को स्वाभाविक मानो। पुरानी पहचाने सहजता से छोड़ो। आत्मा स्थिर रहती है तो वस्त्र से क्यों चिपके रहना। दृश्य 2.23। आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया, न डुबोया, न सुखाया। दृश्य। कृष्ण और भी काव्यात्मक और पूर्ण रूप से कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तब युद्धभूमि शस्त्रों, अग्नि और धूल से भरी थी। अर्जुन की इंद्रियां शारीरिक विनाश के दृश्य से अभिभूत थीं। फिर भी कृष्ण ने घोषणा की कि इनमें से कोई भी आत्मा को छू नहीं सकता। अर्जुन के लिए यह विरोधाभास भी था और मुक्ति भी। उसे बताया जा रहा था कि जिन वस्तुओं से वह डरता है, तलवारें, तीर, अग्नि, मृत्यु, उनका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। युद्ध की अराजकता के बीच कृष्ण ने आत्मा की अजेयता प्रकट की। अब आज हमारी तलवारें क्या हैं? तनाव, आलोचना, अस्वीकृति, आर्थिक हानि और भावनात्मक चोटें। ये हमारे अहं को चीर देती हैं और हमारे मन की शांति को जला देती हैं। लेकिन कृष्ण का सत्य आज भी लागू है। इनमें से कोई भी हमारी असली सत्ता को छू नहीं सकता। आत्मा न कटती है, न जलती है, न बदलती है। सोचिए, एक तूफान जो बाहर रेजिंग हो लेकिन आपका घर मजबूत नींव पर टिका हो। यदि आप आत्मा में टिके रहें तो आंधियां गुजर जाएंगी, आपको नहीं गिराएंगी। यह शिक्षा दर्द को नकारने की नहीं है, बल्कि यह जानने की है कि वास्तव में क्या पीड़ा से परे है। कल्पना कीजिए, असफलता का सामना करते हुए आप नहीं टूटते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी असली पहचान परिणामों से परे है। सोचिए, अपमान का सामना करते हुए आप नहीं सिकुड़ते, क्योंकि आपका सार अछूता है। यही स्वतंत्रता है। केंद्र बिंदु। अपनी अजेयता को याद रखो। दुनिया के शस्त्र आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते। साहस से कर्म करो, क्योंकि तुम अछूते हो। दृश्य 2.24। सर्वव्यापी, स्थिर, अचल, सनातन। दृश्य। कृष्ण आत्मा का वर्णन करते हैं। यह आत्मा स्थिर है, सर्वव्यापी है, अचल है और सनातन है। तब अर्जुन जिन योद्धाओं को देख रहा था वे मर रहे थे, गिर रहे थे और भय से कांप रहे थे। पूरी युद्धभूमि अस्थिरता का प्रतीक लग रही थी। फिर भी कृष्ण ने एक ऐसी सत्ता की ओर संकेत किया जो किसी गति से परे है, एक अचल उपस्थिति। आत्मा हर जगह है लेकिन अडिग है। यह ब्रह्मांडीय अचलता अर्जुन को अराजकता के बीच कुछ ठोस पकड़ने का आधार देती है। वह योद्धा जो अपने रथ में टूट कर गिर गया था,
अब याद दिलाया जा रहा है कि उसके भीतर एक अचल केंद्र मौजूद है। अब हमारे जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, नौकरियां, रिश्ते, राजनीति, तकनीक। इसी कारण हम अस्थिरता महसूस करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो अडिग है, जिसे महामारी, अर्थव्यवस्था या रुझान छू नहीं सकते। जब आप उससे जुड़ते हैं तो परिस्थितियों की आंधी आपको नहीं बहा ले जाती। उदाहरण के लिए, ध्यान पलायन नहीं है, यह उसी अचल आत्मा में लौटना है। सोचिए, वे क्षण जब सब लोग घबराए हुए थे लेकिन आप शांत थे, वह आपका स्थिर केंद्र ही था। कल्पना कीजिए, यदि आप अधिक समय उसी केंद्र से जी सकें। बाहर तूफान हो, भीतर शांति हो। यही कृष्ण का प्रस्ताव है, केंद्र बिंदु। स्वयं को अचल आत्मा में स्थिर करो। जीवन के कोलाहल में सच्ची स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। दृश्य 2.25 अवर्णनीय और अपरिवर्तनशील। दृश्य। कृष्ण इस खंड का समापन करते हैं यह कहते हुए, यह आत्मा अवर्णनीय है, मन से परे है और अपरिवर्तनशील है। यह जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन स्पष्टता मांग रहा था। कृष्ण ने स्पष्टता दी, लेकिन साथ ही विनम्रता भी दी। आत्मा को पूर्णतः मन या भाषा से नहीं जाना जा सकता। यह श्रेणियों से परे है। एक योद्धा जो रणनीति और तर्क पर निर्भर था, उसके लिए यह विनम्र करने वाला सत्य था। लेकिन कृष्ण का उद्देश्य भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि अर्जुन को अतिविचार से मुक्त करना था। यदि आत्मा अवर्णनीय है तो उसके नाश का शोक करना मूर्खता है। जिसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, उसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। अब हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर चीज का विश्लेषण और मापन किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सत्य, प्रेम, अर्थ, चेतना गणना से परे है। कृष्ण स्मरण दिलाते हैं, आत्मा केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से जानी जाती है। उसे शब्दों में बांधने का प्रयास उसे सीमित करता है। कभी कभी शांति समझ से नहीं आती, बल्कि रहस्य को स्वीकार करने से आती है। आज की दुनिया नियंत्रण में आसक्त है। वहां यह स्वीकार करना कि कुछ सत्य हमारी पकड़ से परे है, मुक्ति देता है। अज्ञात कोई खतरा नहीं, बल्कि एक द्वार है, केंद्र बिंदु। जिसको मन पकड़ नहीं सकता, उस पर शोक मत करो। आत्मा अवर्णनीय है, लेकिन सदा उपस्थित है। उसके रहस्य में विश्रांति लो। दृश्य 2.26 यदि तुम सोचो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है। दृश्य। कृष्ण अपनी वाणी को नरम करते हैं ताकि अर्जुन की झिझक मिट सके। वे कहते हैं, यदि तुम अब भी मानते हो अर्जुन कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और निरंतर मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य की स्थिति पर ही खड़े होकर बोलते हैं। कुरुक्षेत्र की धूल लटकी है, भीष्म का ध्वज फहरा रहा है, द्रोण की दृष्टि स्थिर है, द्रौपदी की स्मृति वातावरण में जल रही है। रथ एक छोटा सा द्वीप लगता है, जहां बिना किसी संजाहरण के सत्य की शल्य क्रिया चल रही है, केवल सटीकता से। कृष्ण की करुणा व्यावहारिक है। यदि अर्जुन अभी अमर आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता, तो कम से कम जीवन और मृत्यु के चक्र को ही स्वीकार कर ले। तब यह श्लोक कृष्ण की दूसरी तर्क रेखा है। यदि अर्जुन आत्मा की अमृता स्वीकार नहीं करता, तो वे उसे चक्र का नियम देते हैं। योद्धाओं, किसानों, माताओं, ऋषियों, सभी के लिए यह चक्र स्पष्ट था। बीज अंकुरित होते हैं, पकते हैं, सूखते हैं और लौट जाते हैं। चांद घटता बढ़ता है, राजा उठते गिरते हैं, वंश बढ़ते सिमटते हैं। यहां तक कि बिना आध्यात्मिकता के भी यह स्पष्ट था, अनिवार्य के लिए शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन का शोक ऐसा था मानो वह अपने प्रियजनों को उस नियम से बचा सकता है जिसने अनगिनत पीढ़ियों को आकार दिया। कृष्ण उसे परिपक्व बना रहे थे। स्नेह को सत्य का सम्मान करना चाहिए। अब हमारा युग मृत्यु को अस्पताल की दीवारों और डिजिटल व्याकुलताओं के पीछे छिपाता है। परिणाम यह है कि हर परिवर्तन हमें भयभीत कर देता है। नौकरी बदलती है तो हम इसे संकट मानते हैं, बच्चे घर छोड़ते हैं तो हम इसे परित्याग समझते हैं, शरीर वृद्ध होता है तो हम इसे असफलता समझते हैं। कृष्ण की शिक्षा इसे उलट देती है। अंत दोष नहीं, नियम है। माता पिता यदि चिपक जाते हैं तो बच्चों को दबाते हैं। नेता यदि परिवर्तन से डरते हैं तो वे जड़ हो जाते हैं। साधक यदि चक्र का विरोध करते हैं तो वे करुणा को आसक्ति समझ बैठते हैं। अभ्यास करो। अपने एक बड़े दुख का नाम लो और पूछो, क्या मैं धारा से लड़ रहा हूं? यदि हां, तो प्रेम को सम्मान दो और प्रतिरोध छोड़ दो। केंद्र बिंदु। नश्वरता को अभ्यास बनाओ, न कि केवल नारा। इस हफ्ते एक वाक्य लिखो, मैं डार्विन के स्वाभाविक परिवर्तन का विरोध करना छोड़ दूंगा, और उसे कार्य में लाओ। फाइल बंद करो। विदा होते बच्चे को आशीर्वाद दो। टीम को नया रूप दो। अध्याय समाप्त करो। जब प्रेम नियम के साथ चलता है तो शोक ढीला हो जाता है और कर्तव्य स्पष्ट। दृश्य 2:27 जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मर गया उसका जन्म निश्चित है।
दृश्य। कृष्ण की वाणी हीरे जैसी स्पष्ट हो जाती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए अवश्यम भावी के लिए शोक मत करो। अर्जुन की मुट्ठियां धनुष पर कस जाती हैं, जिसे वह उठा नहीं पा रहा। सामने उसके पूज्य बुजुर्ग खड़े हैं। भाग्य सांस रोककर देख रहा है। कृष्ण सांत्वना नहीं देते, वे तथ्य बताते हैं। निश्चितता। तब वैदिक संस्कृति में निश्चितता को अशुभ नहीं बल्कि मार्गदर्शक माना जाता था। संस्कार, शासन, उत्तराधिकार, शिक्षा सब इस लयबद्ध संक्षिप्तता पर आधारित थे। राजा उत्तराधिकारी तैयार करते थे, बुजुर्ग प्रस्थान की तैयारी करते थे, छात्र सेवा की तैयारी करते थे। अर्जुन की महानता हमेशा सत्य से संरेखित रहने में रही थी, लेकिन शोक ने उसकी दृष्टि को मोड़ दिया था। वह ऐसे बहस कर रहा था मानो मृत्यु कोई त्रुटि हो जिसे दया से टाला जा सकता है। कृष्ण धुंध को काटते हैं। करुणा निश्चितता को रद्द नहीं कर सकती। दिन से प्रेम करते हुए सूर्यास्त पर विलाप करना दोनों का अपमान है। अब हम अपने जीवन को ऐसे बनाते हैं मानो स्थायित्व संभव हो, और जब शरीर विफल होते हैं, बाजार बदलते हैं, भूमिकाएं समाप्त होती हैं, तो हम टूट जाते हैं। मृत्यु को रोज याद करना अवसाद नहीं बल्कि स्पष्टता लाता है। यह छोटी छोटी बातों को हटाता है, क्षमा को तेज करता है, प्राथमिकताओं को ऊंचा करता है। व्यावहारिक अभ्यास। स्वास्थ्य जांच का समय तय करो, वसीयत लिखो, अपनी टीम को अपने बिना काम करना सिखाओ, वह कह दो जो कहना जरूरी है। रिश्तों में निश्चितता को कोमलता में बदलो, कम झगड़े, अधिक उपस्थित क्षण। नेतृत्व में निश्चितता को संरक्षकता में बदलो, दस्तावेज बनाओ, सौंपो, विकसित करो। स्टोइक कैलेंडर और अस्पताल की सच्चाई गीता से सहमत है। मृत्यु की स्मृति आत्मा के लिए उत्पादकता का साधन है। केंद्र बिंदु। निश्चितता को गुरु मानो। हर सुबह पूछो, यदि यह मेरा अंतिम वर्ष होता तो मैं क्या बचाता, क्या सुधारता, क्या रचता। और फिर प्रत्येक श्रेणी में आज ही एक कार्य करो। जब तुम निश्चितता के साथ जीते हो तो भय ईंधन बनता है और प्रेम तात्कालिक। दृश्य 2 और 28। अदृश्य, दृश्य, अदृश्य। बीच का शोक क्यों? दृश्य कृष्ण दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं। प्राणी जन्म से पहले अदृश्य होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच दृश्य होते हैं, और मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो इस पर शोक क्यों? योद्धाओं की पंक्ति लहर की तरह धुंधली लगती है। कोई अदृश्य से आया, कुछ समय के लिए दिखा और फिर अदृश्य हो गया। अर्जुन का ध्यान उन चेहरों पर सिमट गया था जिन्हें वह प्रेम करता था। कृष्ण उसे उस महासागर की ओर लौटाते हैं जिससे ये तरंगें आई हैं। तब यह सांख्य का काव्य है। दृश्य एक छोटा खिड़की है, अदृश्य विशाल महल। एक बच्चा जैसे कहीं से आ जाता है, एक बुजुर्ग जैसे कहीं चला जाता है, फिर भी दोनों एक ऐसी निरंतरता से जुड़े हैं जिसे इंद्रियां नहीं माप सकती। श्राद्ध संस्कार, पितृस्मरण, वंश धर्म सब मानते थे कि अदृश्य भी उतना ही वास्तविक है। अर्जुन का शोक दृश्य को अस्तित्व और अदृश्य को शून्यता मान रहा था। कृष्ण इसे उलट देते हैं। आत्मा उपस्थिति है जो बीच बीच में प्रत्यक्ष हो जाती है। भीष्म और द्रोण अभी दृश्य हैं, न तो पहले शून्य थे न बाद में होंगे। धर्म इस बीच के अध्याय के आचरण को परखता है, आत्मा की अनंतता को नहीं। अब हम अंत को पूर्ण विनाश मानकर शोक करते हैं। नौकरी का खोना, रिश्ते का टूटना, भूमिका का समाप्त होना। लेकिन देखो कैसे अदृश्य जारी रहता है। कौशल रहते हैं, प्रेम की छाप रहती है, चरित्र रहता है। जो मैं बचपन की तस्वीरें देख रहा था वही आज देख रहा है। यहां तक कि विज्ञान भी कहता है कि न्यूरॉन्स बदलते हैं लेकिन साक्षी चेतना बनी रहती है। अभ्यास करो, अदृश्य का सम्मान करना सीखो, पूर्वजों की कहानियां जीवित रखो, मूल्यों को संपत्ति से ऊपर रखो, बच्चों को परंपराओं का क्यों सिखाओ, किसी परियोजना के अंत में उसके सबक को लिखो। जब अदृश्य का सम्मान होता है, दृश्य पवित्र हो जाता है, न कि निराशाजनक। केंद्र बिंदु। अपनी दृष्टि को प्रशिक्षित करो कि आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। जब अंत आए तो संक्रमण को संस्कार बनाओ, कहानी सुनाओ, लाभ गिनो, अगले चरण को आशीर्वाद दो। शोक नरम हो जाता है जब याद रहता है कि दृश्य हमेशा से एक अतिथि था। दृश्य 19। आश्चर्यजनक आत्मा कहीं जाती है, सुनी जाती है, देखी जाती है, पर शायद ही जानी जाती है। दृश्य कृष्ण का स्वर कोमल हो जाता है। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, फिर भी सुनने के बाद भी कुछ ही वास्तव में उसे जानते हैं। युद्धभूमि एक अद्भुत कक्षा बन जाती है। शब्द टूटते हैं, मौन गहरा जाता है। अर्जुन जो अस्त्रों का मास्टर है, कृष्ण उसे विस्मय का विद्यार्थी बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।
तब यह श्लोक विद्वत्ता और वीरता दोनों को विनम्र करता है। महान कर्म आत्मज्ञान का स्थान नहीं ले सकते। आत्मा पर प्रवचन प्रवाहमय होना साक्षात्कार नहीं है। भीष्म की प्रतिज्ञाएं, द्रोण की विशेषज्ञता अद्भुत हैं, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार उनसे अलग है। गुरु शिष्य का संबंध यहां तीव्र हो जाता है। उद्घाटन बुद्धि से नहीं, आत्मसमर्पण से आता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, विस्मय को अपनी दृष्टि का स्नान बनने दो। महाकाव्यों में भी यही है। आर्षि रात्रि आकाश देखकर मौन हो जाते हैं। राजकुमार श्मशान देखकर ठहर जाता है। मां नवजात की सांस देखकर स्तब्ध हो जाती है और तभी दृष्टि बदल जाती है। मन पकड़ना छोड़ देता है और ग्रहण करना शुरू कर देता है। अब हमारा युग जानकारी से भरा है पर अनुभूति से खाली है। हम अध्यात्म पर पॉडकास्ट सुनते हैं पर साधना छोड़ देते हैं। के बारे में से का की ओर बढ़ना है। अभ्यास करो। 5 मिनट श्वास पर अडिग बैठो। एक पृष्ठ शास्त्र धीरे पढ़ो। सेवा का एक कार्य बिना दिखावे करो। प्रकृति को गुरु बनाओ। बिना फोटो लिए सूर्योदय देखो। पेड़ के पास बैठकर 50 तक श्वास गिनो। रात को निहारो जब तक मन झुक न जाए। कला को गुरु बनाओ। एक राग बिना मल्टीटास्किंग के सुनो। एक चित्र बिना कैप्शन के देखो। विस्मय एक मांसपेशी है, उसे साधो और आत्मा अनुभव बनेगी, केवल वर्णन नहीं। केंद्र बिंदु, व्याख्या की जगह अनुभव को रखो। विस्मय के लिए रोज समय तय करो। एक छोटा अभ्यास बिना प्रदर्शन। अनुभूति वहीं जन्म लेती है जहां विस्मय को सींचा जाता है। दृश्य 2 मानठी, शरीर में वासी आत्मा अछूती है। किसी प्राणी के लिए शोक मत करो। दृश्य, कृष्ण इस खंड को मोहर लगाते हैं। यह आत्मा जो सबके शरीरों में वासी है सदैव अविनाशी है। इसलिए अर्जुन, किसी भी प्राणी के लिए शोक मत करो। शिक्षा का दायरा अपने परिजनों से बढ़कर सभी प्राणियों तक फैल जाता है। रथ सार्वभौमिक धर्म का मंच बन जाता है। वही आत्मा भीष्म की आंखों से देखती है, एक सैनिक की धड़कन से, एक घोड़े की सांस से। तब यह ठंडी उदासीनता नहीं बल्कि गर्म दृष्टि है। सभी में एक आत्मा को देखने से धर्म के पक्षपाती निर्णय समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन की चयनात्मक करुणा, अपनों के लिए कोमल, दूसरों के लिए कठोर, अब निष्पक्ष आदर बननी चाहिए। न्याय करना हृदयहीन होना नहीं है, यह आत्मा से आत्मा के लिए कर्म है। कुरु संकट में यही आवश्यक है। अधर्म को दंड देना ताकि अनेक सुरक्षित रहें, साथ ही दंडित में भी आत्मा का सम्मान करना। इसी कारण विजय के बाद पांडव रोते हैं, विधवाओं को भोजन देते हैं, व्यवस्था पुनः स्थापित करते हैं। धर्म की तलवार सबसे तेज तब होती है जब हाथ याद रखता है कि वह किसकी सेवा कर रहा है, एक का जो अनेक रूप धारण करता है। अब हर जगह आत्मा को देखने का अभ्यास करो। परिवार में बहस करो पर अपमान न करो, सुधारो पर तिरस्कार न करो। कार्यस्थल में भूमिका की आलोचना करो पर व्यक्ति का सम्मान करो। समाज में न्याय मांगो पर नफरत मत करो। असहमति जताओ पर गरिमा बनाए रखो। इस घेरे को मनुष्यों से आगे बढ़ाओ। पालतू, आवारा, पेड़ जिन्हें तुम रोज देखते हो, एक क्षण उन्हें पहचान दो। यह भावुकता नहीं, यह आध्यात्मिक यथार्थ है। जब एक ही आत्मा हर चेहरे में देखी जाती है तो शोक बदल जाता है, स्वामित्व वाले दुख से विशाल करुणा तक। तुम शोक करते हो पर डूबते नहीं, कर्म करते हो पर घृणा नहीं करते। केंद्र बिंदु, आदत बनाओ। किसी से भी बोलने से पहले भीतर से फुसफुसाओ, एक ही आत्मा। यह छोटा अभ्यास स्वर, समय और सत्यता को मार्गदर्शित करेगा। जब तुम उस आत्मा से कर्म करते हो जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, अपने भीतर और दूसरों के भीतर, तब हर मिलन योग बन जाता है, हर निर्णय सेवा और हर हानि एक दरवाजा, न कि मृत अंत। समापन 2:21-2:3। मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, अविनाशी आत्मा। दृश्य, संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं जहां कृष्ण के शब्दों ने वातावरण को बदल दिया है। अर्जुन, जो पहले निराशा से कांप रहा था, अब एकाग्र होकर सुन रहा है, जैसे शाश्वत सत्य उसके सामने प्रकट हो रहा हो। सैनिक अभी भी बेचैन खड़े हैं, लेकिन पांडवों के रथ में समय ठहर सा जाता है। कुरुक्षेत्र की धूल मौन में बदल जाती है जब कृष्ण आत्मा की अटल और अविनाशी प्रकृति का उद्घाटन करते हैं। तब कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन की उलझन पर जैसे हीरे का प्रहार थीं। प्रत्येक श्लोक 2:21 से 2:3 तक मृत्यु के भय को तराशता गया। आत्मा अजन्मी है, अछेदी है, अनल द्वारा न जलाई जा सकती है, जल द्वारा न बुझाई जा सकती है, वायु द्वारा न सुखाई जा सकती है। शरीर वस्त्रों की तरह गिर सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। शोक नया अर्थ ले लेता है, साहस पुनः जागृत होता है और धर्म केंद्र में आ जाता है। संवाद अब विजय या हार पर नहीं, बल्कि शाश्वत पहचान पर केंद्रित है। अब हमारे लिए आज ये श्लोक केवल प्राचीन योद्धाओं की बात नहीं है, ये हर उस क्षण की बात है जब हम परिवर्तन से घबरा जाते हैं, हर उस पल की जब हम अंत से शोक करते हैं, हर उस घड़ी की जब हम मृत्यु से डरते हैं।
कृष्ण युगों को पार कर फुसफुसाते हैं, जो वास्तव में है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो मरता है वह तुम कभी नहीं थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हानि निरंतर महसूस होती है, नौकरी, स्वास्थ्य, रिश्ते, यहां तक कि राष्ट्र, यह ज्ञान हमें स्थिर करता है। यह याद दिलाता है कि आत्मा की स्पष्टता घबराहट को शांत करती है। हम कांपते साए नहीं हैं, हम उज्ज्वल चेतन प्राणी हैं जो अस्थायी रूप से शरीर पहनते हैं। केंद्र बिंदु, उस आधार से कर्म करो जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जब हम अपनी पहचान अविनाशी आत्मा में टिकाते हैं तो भय की जगह साहस, घबराहट की जगह संतुलन और कर्म की जगह स्वतंत्रता आ जाती है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं इस शरीर से परे कौन हूं, इन भूमिकाओं से परे कौन हूं, इस क्षण भंगुर कथा से परे कौन हूं? अगर सब कुछ जो तुम पकड़े हुए हो छिन जाए तो क्या शेष रहेगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, तुम शेष रहोगे। यह केवल विद्वानों के लिए दर्शन नहीं है, यह व्याकुल हृदय के लिए औषधि है। जैसे अर्जुन दो सेनाओं के बीच जमे हुए खड़े थे, वैसे ही हम भी विकल्पों के बीच जम जाते हैं, उससे चिपक कर जो एक दिन टूट जाएगा और उस शाश्वत को भूलकर जो भीतर है। कृष्ण अर्जुन और हमें आमंत्रित करते हैं शरीर से परे देखने के लिए, यह देखने के लिए कि जन्म और मृत्यु केवल सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे हैं, आंखों को वास्तविक लगते हैं लेकिन स्वयं सूर्य को कभी नहीं छूते। सोचो, क्या तुमने कभी कुछ खोया है? शायद कोई प्रिय, एक घर या कोई सपना, और फिर भी तुम्हें लगा कि तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से अछूता रहा। वही अछूता अस्तित्व है जिस ओर कृष्ण संकेत कर रहे हैं। वही आत्मा है, तुम्हारी अविनाशी सत्ता। और जब तुम उसी स्थान से कर्म करते हो तो जीवन बदल जाता है। भय की पकड़ ढीली हो जाती है, चिंता कोमल हो जाती है, शोक भी गरिमा पाता है। अब तुम निराशा से नहीं बल्कि धर्म से, स्पष्टता से कर्म करते हो। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन का शोक नए दृष्टिकोण से दिखाते हैं। युद्ध के दर्द को नकार कर नहीं, बल्कि यह दिखाकर कि भीष्म, द्रोण और यहां तक कि स्वयं अर्जुन की आत्मा भी नहीं मर सकती। जो गिरते हैं वे शरीर हैं, जो शेष रहता है वह शाश्वत है। अब कल्पना करो कि इसे आज कैसे लागू किया जाए। अचानक हानि के क्षणों में, जब स्वास्थ्य डगमगाता है या जब समाचार अराजकता से चीखते हैं, उस समय डूबने के बजाय तुम श्वास लो और स्मरण करो, मैं यह बदलता रूप नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उस स्मरण से तुम बुद्धिमत्ता, करुणा और शांति से कर्म कर सकते हो। यही श्लोक 2:21 से 2:3 का उपहार है। यह मृत्यु पर उदासी भरे चिंतन नहीं है, यह निर्भीक जीवन के निमंत्रण है। तो जब हम इस खंड को समाप्त करते हैं, मैं तुमसे सीधा पूछना चाहता हूं, तुम स्वयं को कैसे देखते हो? क्या तुम केवल वह शरीर हो जो वृद्ध होता है, पीड़ित होता है और एक दिन समाप्त हो जाएगा? या तुम वह उज्ज्वल आत्मा हो जिसे अग्नि, जल और समय भी छू नहीं सकता? नीचे टिप्पणी करो, मैं तुम्हारे विचार सुनना चाहूंगा। और अगर कृष्ण के इन शब्दों की यह यात्रा तुम्हें छू गई है तो कृपया लाइक करो, साझा करो और सब्सक्राइब करो। इससे यह ज्ञान उन तक पहुंचेगा जो भय, शोक या परिवर्तन से जूझ रहे हैं। जब तुम साझा करते हो तो केवल सामग्री नहीं फैलाते, तुम साहस फैलाते हो। और वही सेवा है, वही धर्म है, वही कर्म योग है। दृश्य अध्याय मौन में समाप्त होता है। कृष्ण का रथ अभी भी दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है, लेकिन कुछ गहरा बदल चुका है। अर्जुन अब वह मनुष्य नहीं है जिसने निराशा में अपना धनुष गिरा दिया था। अब उसे अनंतता की झलक मिल चुकी है, और उस झलक में स्वयं युद्ध भूमि भी परिवर्तित हो गई लगती है। तब जो भय से शुरू हुआ था वह अब निडरता में विश्राम करता है। आत्मा को अविनाशी रूप में प्रकट किया गया है। अर्जुन का शोक मिटा नहीं है, लेकिन वह परिष्कृत हो गया है। मृत्यु को अनंत विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में उजागर किया गया है। अब हमारे लिए ये श्लोक जैसे हमारे सबसे गहरे भय के सामने एक दर्पण है। ये दुख को नकारते नहीं बल्कि उसके आर पार देखते हैं। ये याद दिलाते हैं कि शाश्वत आत्मा क्षय की पहुंच से परे है। केंद्र बिंदु, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। उस अटल स्पष्टता के साथ जियो और कर्म करो।